चलिए हम आपको बताते हैं मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे के दामाद कौन हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री। तो जनाब, जैसे हेडिंग के मोदी के वज़ीर को इनके दामाद ने खुदकुशी करने की धमकी दी, तो जनाब उनके दामाद है हर्षवर्धन जाधव, जो साबिक एमएलए। ये साहब औरंगाबाद ज़िले के कन्नड़ विधानसभा हल्के इंतखाब से 2 मरतबा विधानसभा का चुनाव जीते हैं और 2019 का चुनाव यह हार गए हैं। इसकी कई वजूहत है, और सबसे बड़ी वजह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बीवी के साथ इख्तिलाफात। उनकी बीवी मरकज़ी वज़ीर महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर लीडर राव साहब दानवे की बेटी है। वैसे हर्षवर्धन जाधव को भी सियासत विरासत में मिली है। उनके वालिद रायभान जाधव ये एक IAS ऑफिसर थे जो मंत्रालय में बड़े बड़े अहदों पर फायज रहे हैं। कुछ सालों तक कलेक्टर भी रह चुके हैं और ये साबिक वज़ीर आला और मरकज़ी सरकार में वज़ीर रहे, चूँकि शंकरराव चौहान के ख़ास लोगों में शुमार किए जाते थे। शंकरराव चौहान के कहने पर ही उन्होंने मुलाजमत से राजीनामा देकर सियासत में कदम रखा था और अपने आबाई मुकाम कन्नड़ से विधानसभा का चुनाव लड़कर आमदार बने थे। उनकी नागानी मौत के बाद बीवी और उनके लड़के हर्षवर्धन जाधव ने सियासत की कमान संभाली थी। हर्षवर्धन जाधव ने 2009 और 2014 का विधानसभा का चुनाव जीता था। पहला चुनाव उन्होंने मनसे यानी राज ठाकरे की पार्टी से जीता था और 2014 का चुनाव उन्होंने शिवसेना की उम्मीदवारी से जीता था। पर शिवसेना में रहते हुए उनकी शिवसेना लीडरान से अनबन रही। ख़ासतौर से औरंगाबाद के शिवसेना के कद्दावर लीडर चंद्रकांत खैरे और उनके बीच में हर वक्त तकरार रही। इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव का उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 3,80,000 वोट हासिल किए थे और औरंगाबाद से MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने चुनाव जीतकर तारीख मुरतब की थी और चंद्रकांत खैरे 2 दशक के बाद यहाँ से चुनाव हारे थे। लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाया जा रहा था और सियासी सतह पर ऐसी हलचल भी अब्दुल सत्तार रियासती वज़ीर के ज़रिए चल रही थी कि हर्षवर्धन जाधव को कांग्रेस में शामिल करके उनको औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। पर कांग्रेस की अंदरूनी अब्दुल सत्तार की मुखालिफिन ने ये होने नहीं दिया। फिर अब्दुल सत्तार ने कांग्रेस से बगावत की और लोकसभा चुनाव में हर्षवर्धन जाधव की हिमायत की। अब्दुल सत्तार को पार्टी ने बर्खास्त किया और वो खुद ही पहले से ही पार्टी को खैरबाद कह चुके थे। तो चलिए फिर आते हैं हर्षवर्धन जाधव की कहानी की तरफ। तो लोकसभा चुनाव के हार जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए हैं और ज़्यादातर चंद्रकांत खैरे और अपने ससुर राव साहब दानवे के ख़िलाफ़ दिए हैं। और अभी ये जो वीडियो आपने पहले देखा है, ये बहुत बड़ा वीडियो है। इसमें उन्होंने राव साहब दानवे के ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं खुदकुशी करके आपके तमाम जो मामलात हैं मैं वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दूंगा। इस तरह से हर्षवर्धन जाधव जो है अपनी ज़ाती मसाइल में इतने परेशान हैं कि इन्होंने अभी कुछ रोज़ पहले ऐलान किया कि आप कन्नड़ हल्के इंतखाब से अपनी बीवी को सियासत में उतार कर वो सियासत से संन्यास लेंगे। पर अब उनकी एक वीडियो सामने आई कि मैं अगर खुदकुशी की तो इसकी जिम्मेदारी अपने ससुर राव साहब दानवे के ऊपर रहेगी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात अपने ससुर के ऊपर लगाए। तो इनका ये वीडियो तुम्हाला विनंती करतो, दादा माझा पिच्छा सोडा। तुमच्या मुलीला मी माझा बंगला द्यायला तयार आहे। मी फक्त प्लॉट तिला देणार नाही हर्षवर्धन बिल्डिंगचा, कारण तो माझ्या वडिलांचा आहे, म्हणजे तो माझ्या आईचा प्लॉट आहे। तुम्ही तिथे निळे झेंडे लावणार, पिवळे झेंडे लावणार, पुन्हा तमाशा करणार, मला हे माहिती आहे, कारण तुमची हाव सुटत नाही। 20,000 कोटीचे मालक तुम्हाला 10 कोटी सुटत नाहीत, मला माहिती आहे ना। ते तुम्ही करणार, ते तुम्ही काय सोडणार आहे? पण मी तो प्लॉट तुम्हाला देणार नाही, कारण तो माझ्या नावावर आहे। आणि एक पिशोरची जमीन आहे, ती मी तुम्हाला देणार नाही। बंगला संजनाला मी द्यायला तयार आहे, तुम्ही घ्या आणि आनंदाने तिला त्या घरात ठेवा, आनंदाने कन्नडचं राजकारण करा। मी आता इथून कोचिंगला चाललेलो आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी आता मला डिस्टर्ब करू नका। तुम्ही कुठेही पोलीस पाठवले, तुम्ही काही भानगडी करायचा प्रयत्न केला, तुम्ही मला अडकवायचा प्रयत्न केला, तर मी सायनाइडच्या पिल्स माझ्याबरोबर ठेवलेल्या आहेत। तुम्ही जर काहीही करायचा प्रयत्न केला तर पुन्हा एकदा सांगतो, मी सायनाइडच्या पिल्स माझ्याबरोबर ठेवलेल्या आहेत। काहीही लफडी तुम्ही केली तर मी जीव देऊन टाकेन, आणि मी जीव देऊन टाकला तर तुमचं रेकॉर्डिंग व्हायरल होईल। तुमचं रेकॉर्डिंग जर व्हायरल झालं तर तुमची पंचायत होईल। त्यामुळे कृपा करा, तुम्ही जगा आणि मलाही जगू द्या।
संजनाला जेव्हा जेव्हा मी हवा असेल तेव्हा तेव्हा मी येऊन तिला काय पाहिजे असेल राजकीय मदत ती करायला मी तयार आहे. पण आता मी संजनासोबत संसार करू शकत नाही. तुम्ही माझा खून केला तरी चालेल, पकडून मारलं तरी चालेल, कारण तुम्ही तेच करू शकता.